बीजेपी प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यशाला में शामिल हुए और साथ ही वसुंधरा राजे भी इस कार्यशाला में पहुंची। मंत्री जवाहर सिंह बेढम और झाबर सिंह खर्रा, इनके अलावा अरुण चतुर्वेदी, ओंकार सिंह लखावत, सुशील कटारा भी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। दरअसल जिला संगठन चुनाव प्रभारी सदस्यता अभियान के संयोजक सभी इस कार्यशाला में मौजूद थे। जिला संगठन प्रभारी भी वहां पर मौजूद रहे। संगठन के चुनावों को लेकर साथ बैठकर चर्चा और मंथन आज इस कार्यशाला में किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि कल ही नतीजे आए हैं और नतीजों में जीत के उत्साह के बाद उस उत्साह को अति उत्साह में तब्दील होने दिए बिना और इस कोशिश के साथ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को बेहद गंभीरता के साथ लेती है, भले ही वो चुनाव पंचायत स्तर के हो या फिर नगर निकाय के चुनाव हो, संगठन के चुनाव हो। आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव भी, और ऐसे में संगठन के चुनावों की चूंकि घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक में इस चीज का भी ऐलान कर दिया है, लिहाजा उसको लेकर भी जो कार्यशाला है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चिंतन किया गया। वसुंधरा राजे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बैठक में शामिल होने वो पहुंची। इनके अलावा प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा, बाल मुकुंदाचार्य, जवाहर सिंह बेढम, झाबर सिंह खर्रा, जिला संगठन प्रभारी, सभी की उपस्थिति में इस कार्यशाला का आयोजन बीजेपी प्रदेश कार्यालय में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यशाला में शिरकत की। कल ही नतीजे आए हैं और महाराष्ट्र में महायुति की बंपर जीत के बाद राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के उपचुनावों में भी लगभग 3 दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी ने उपचुनावों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, खासतौर पर संगठन की। और संगठन के चुनाव है, लिहाजा सभी पर इस चीज को लेकर दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है कि इन्हें भी शांतिपूर्वक और एक अच्छे मैसेज के साथ आयोजित करवाना है। इन चुनावों के बाद में जो बदलाव होगा, पूरे देश भर की बात यहां पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी कुनबे को एक और बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो संगठन की मजबूती पर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का फोकस होता ही है। कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिल्ली में इस बड़ी बैठक के जरिए संगठन के चुनावों को लेकर की स्थिति को स्पष्ट किया और उसके बाद कल नतीजों के आने के बाद से लगातार अब जो कोशिशें हैं, जो तैयारियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनावों की शुरू हो गई है। और आज ये कार्यशाला इसलिए रखी गई क्योंकि सभी को अवगत करवाया जाना, तैयारियां किस तरह से की जानी है और जमीन पर इन तैयारियों को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये तमाम सारी बातें इस कार्यशाला में विषय के तौर पर आज कही गई, बताया गया। तस्वीरें आप 3 अलग अलग देख रहे हैं। प्रदेश मुखिया की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सभी संगठन से जुड़े हुए चेहरे तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहे हैं। हमारे साथ में इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, कल ही नतीजे आए, नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार रहे, पक्ष में रहे और आज से ही कोशिशें अगले चुनावों के, संगठन के चुनावों के लिए जमीनी तौर पर होती हुई नजर आई। ये बैठक, ये कार्यशाला आज कई मायनों में खास रही और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी भी बननी शुरू हो गई है। योगेश जी, क्या जानकारी और मिली अंदर से? देखिए जैसे ये संगठन पर्व है बीजेपी का जी, और इस संगठन पर्व के तहत ही संगठन के चुनाव हो रहे हैं। 25 तारीख के बाद बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। फिर मंडल अध्यक्ष के चुनाव, जिला अध्यक्ष के चुनाव और बाद में प्रदेश अध्यक्ष का प्रादेशिक चुनाव होगा। और आज की जो संगठन की कार्यशाला थी चुनाव की, वो इसी परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पार्टी के प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल शामिल हुए और खास तौर से नए विधायकों का सम्मान किया गया। 5 विधायकों का जो हाल ही में उपचुनाव को जीत कर पहुंचे हैं विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड परचम चुनाव में यहाँ पर लहराया गया। और इन सब के बीच आकर्षण का आज केंद्र वसुंधरा राजे भी रही। वसुंधरा राजे आज बीजेपी कार्यालय पहुंची थी जी। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला के वक्त तब गई थी जब
मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, बीजेपी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी उस दौरान बांदा गए थे। पूर्व संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी का निधन हो गया था, तो उस लिहाज से वो श्रद्धांजलि अर्पित करने बांदा पहुंचे थे। और इसी बीच वसुंधरा राजे संगठन की कार्यशाला में अचानक पहुंचे। उन्होंने कहा भी कि मैं चलाकर आई हूं इस कार्यशाला में, और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नए विधायकों के बारे में पूछा। पता चला वो पीछे बैठे हुए थे। वसुंधरा राजे ने उन्हें आगे बुलाया और उनको सम्मान किया, अभिनंदन किया, दुपट्टा उड़ाया और ये भी कहा कि ये बहुत गौरव की बात है, बीजेपी ने जिस तरह से राजस्थान में उपचुनाव को जीता है, ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और उसका उन्होंने सबको प्रसन्नता जताई और एक बधाई भी सभी को दी। वसुंधरा राजे के आगमन के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष एक साथ पहुंचे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी नए विधायकों का सम्मान किया, अभिनंदन किया और अपनी इस पूरी जीत को कार्यकर्ताओं को समर्पित किया, पार्टी को समर्पित किया और जनता का आभार जताया यहाँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो 10-11 महीनों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है, उस पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। मुख्यमंत्री इस दौरान बहुत ही खुश भी थे। परिणामों के बाद से बीजेपी के अंदर एक फील गुड का संचार हुआ है। बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए तो लिटमस टेस्ट की तरह था, वो भी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया अगले निकाय और पंचायत चुनाव की में जुटने का। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि संगठन चुनाव का बड़ा महत्व है और आज भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके सर्वाधिक सदस्य पूरी दुनिया में है। तो उन्होंने एक तरह से आभार भी जताया सभी कार्यकर्ताओं का कि बढ़ चढ़कर संगठन के चुनाव में सदस्यता अभियान में सभी ने भाग लिया और संगठन चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और होंगे। ये तो बीजेपी का पूरा कैडर इस काम में जुटा है। सक्रिय सदस्यों की संख्या भी तकरीबन 35,000 से अधिक है। उसके बारे में भी ओंकार सिंह लखावत ने पूरी जानकारी दी। अरुण चतुर्वेदी ने सदस्यता अभियान की पूरी प्रगति को सबके सामने रखा और सभी जिला संयोजक, सदस्यता अभियान के प्रभारी, जिलों के संगठन के प्रभारी सभी यहाँ मौजूद रहे। कुछ मंत्री भी बैठक में आए जिनको संगठन चुनाव में जिम्मेदारी दी गई है। कहा जा सकता है कि ये पूरा संगठन चुनाव के तहत ही पूरा कार्यक्रम था, लेकिन कार्यशाला का महत्व इस लिहाज से और बढ़ गया कि उसी दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को अभिनंदन किया गया, सम्मान किया गया, जिन्होंने हाल ही में चुनाव जीता, चाहे वो खींवसर से जीते रेवत राम डागा हो, चाहे वो झुंझुनू से जीते राजेंद्र बाबू हो, सलमपुर से जीती शांता देवी मीना हो, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर जीते हो, रामगढ़ से सुखवंत सिंह जीते हो, सभी का सम्मानित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी और सबसे खास बात है कि 5 विधायक जो नए बने पहली बार विधानसभा में पहुंचेंगे। पहली बार ये सब यहाँ एक तरह से का इनको गौरव प्राप्त हुआ है विधानसभा के अंदर जाने का, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जीत कर जाने का। राजेंद्र महबूब ने पहले भी चुनाव लड़ा, विजय नहीं मिल पाई थी। सुखवंत सिंह ने भी पहले चुनाव लड़ा, विजय नहीं मिल पाई थी। शांता देवी का सिंपैथी कार्ड चला सलमपुर में, वो पहली बार विधायक बनी है। राजेंद्र गुर्जर जरूर पहली बार विधायक नहीं रहे, वो पहले भी विधायक रह चुके, जैसी फंबल है थोड़ा सा। राजेंद्र गुर्जर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके और बड़े अंतर से इस बार उन्होंने चुनाव जीता है। और खास बात यह है कि इस जीत का महत्व मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों में बयां किया और साथ ही आंकड़ों को जरिए ये एक तरह का मैसेज दिया गया कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी खींवसर में तीसरे नंबर पर रही, जमानत वहां नहीं बच पाई। कांग्रेस पार्टी देवली उनियारा में तीसरे नंबर पर रही, कांग्रेस पार्टी सलमपुर में तीसरे नंबर पर रही, 84 में तीसरे नंबर पर रही। इन सब बातों का एग्जाम्पल दिया गया और दौसा में भी कड़े मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। उसे भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही नजदीकी अंतर रहा, बहुत कड़ा मुकाबला वहाँ। जगमोहन मीणा ने बहुत अच्छा चुनाव दौसा में लड़ा। डीसी बैरवा का राजनीतिक भाग्य बुलंद था, वो चुनाव जीते। मगर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की लाज भी दौसा ने ही रखी और अब एक सीट जो आई वो दौसा की आई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन 7 विधानसभा उपचुनाव ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
कोई एक अलग तरह का नेतृत्व उनके कहा जा सकता है फेस को दिया है, जी। क्योंकि उपचुनाव का में जीत और हार का क्रेडिट नेतृत्व के ऊपर जाता है। जो स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय सरकार का मुखिया है उस पर जाता है। तो उस लिहाज से इस जीत का सेहरा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सिर पर ही बंधा है, क्योंकि उनके कामों पर मोहर लगी, उनकी सरलता, सहृदयता, उनका आचरण और एक कॉमन मैन की तरह जो अब तक उनका व्यवहार रहा है मुख्यमंत्री के नाते, उस पर जनता ने उसको भी एक वैल्यू दी है, उसको मैंडेट दिया है। अब ये लगता है कि अगले कुछ समय में हमें कुछ नवाचार दिखेंगे। राइजिंग राजस्थान एक बड़ा एक कार्यक्रम है जो ये सरकार करने जा रही है, ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और जाहिर सी बात है कि पार्टी संगठन का भी एक तालमेल जो इस चुनाव में दिखा वो अद्भुत था। चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट पर लड़ा गया और मदन राठौड़ एक सेनापति की तरह भजनलाल शर्मा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आते रहे। तो वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल एक अच्छे मेंटर की तरह उन्होंने अपनी भूमिका प्रभारी के नाते यहाँ निभाई। सभी जो टिकट थे वो पूरी तरह सर्वे आधारित टिकट थे। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई कमतर था। सभी चेहरे जो चुनाव में उतरे थे वो सभी अपने आप में योग्य चेहरे थे, जिताऊ चेहरे थे। जो नहीं जीत पाया वो अलग बात है, लेकिन सभी जिताऊ चेहरे थे। भारतीय जनता पार्टी को 5 पर जीत मिली और ये भी अपने आप में अब तक के राजनीतिक इतिहास में सत्ताधारी दल को इससे बड़ी जीत कभी नहीं मिली। ये भी एक कहा जा सकता है सेहरा जो है वो भजनलाल शर्मा के सिर पर बंधा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक संगठन के अंदर पदाधिकारी के नाते उन्होंने काम किया, तो उनको पता था कि किस तरह से संगठन की रणनीति बनानी है। तो उसको माइक्रो मैनेजमेंट को इसी तरीके से अंजाम दिया गया। हरियाणा का मॉडल अपनाया गया और उसके साथ ही यहाँ पर मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारी को ज्वाइंटली जिम्मेदारी दी गई। चुनाव से पहले ही उन्होंने वहां पर तैनाती कर दी थी पार्टी के नेताओं की और वहां पर ग्राउंड रियलिटी को जानने का काम किया, फीडबैक जानने का काम किया। उस आधार पर टिकट भी वितरित किए गए। दूसरी ओर कांग्रेस में ऐसा नहीं दिखा, एकता का पूरी तरह भाव दिखा, चुनावी मॉनिटरिंग का भाव दिखा, चुनावी व्यूह रचना का भाव दिखा, कार्यकुशलता का अभाव दिखा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो निर्देश दे रहे थे उनको नहीं मानने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा दिखी कांग्रेस के अंदर। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है उसका अपना मान सम्मान होता है, जिसको कई जगह पर नहीं माना गया। सांसदों के आधार पर टिकट बांटे गए और इसके साथ ही कई जगह पर पार्टी के कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस के थे उन्होंने मन से काम नहीं किया। नेताओं के बीच में जो गुटबाजी थी वो यहाँ साफ तौर पर दिखी। इसका भी लाभ बीजेपी को इन चुनावों के अंदर मिला। जी बिल्कुल योगेश जी, आपने ठीक कहा और ये सभी चीजें सम्मिलित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के जो फैक्टर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो रही। शुक्रिया आपका योगेश जी इस पूरी बातचीत